हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं एक ओल्ड बॉयज क्रिसमस मूवी की एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं और उसके बाद हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है और उसके 3 बच्चे होते हैं और वो काफी ज्यादा सैड थे क्योंकि उनकी मदर नहीं होती है और वह लेडी इन्हीं बच्चों के पास आ रही होती है और उनके पिता यहाँ से ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं और उसी समय वह ओल्ड लेडी आ जाती है। उसके बाद बच्चों से हाय हेलो करती है और उनसे पूछती है क्या तुम अभी भी सैड हो, और उनमें से एक छोटा बच्चा कहता है कि हाँ मैं अब भी सैड हूँ। ओल्ड लेडी बच्चों से पूछती है क्या तुमने अब भी क्रिसमस ट्री नहीं सजाया है, क्या तुम इस बार क्रिसमस नहीं मनाओगे। तभी उन बच्चों का पिता कहता है कि हाँ हम इस बार क्रिसमस डे नहीं मनाएंगे और उसके बाद वह व्यक्ति चला जाता है। फिर उसके बाद वह ओल्ड लेडी बच्चों के रूम में जाती है और बच्चों से कहती है कि तुम्हें मैं एक कहानी सुनाती हूँ और उसके बाद क्रिसमस आ जाएगा। बच्चे कहते हैं कि हमें कोई भी कहानी नहीं सुननी है और हम इस बार क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और लेडी कहती है कि तुम स्टोरी सुनने के बाद ही डिसाइड करना कि हमें क्रिसमस मनाना है या नहीं। और उसके बाद कहानी की स्टार्टिंग यानी मूवी की मेन स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। सदियों पहले क्रिसमस के बारे में कोई भी नहीं जानता था और उसी समय के दौरान फिनलैंड के बीचों बीच जंगलों में एक निकोलस नाम का बच्चा रहता था और वह अपने पिता के साथ यानी वो लकड़हारे थे उनके साथ रहता था। और उस समय निकोलस काफी ज्यादा परेशान था और उसी समय वहां पर एक भालू दिखाई देता है और जो निकोलस और उसके पिता की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। निकोलस के पिता उससे कहते हैं कि मैं जब कहूँ तब तुम मेरे साथ बहुत तेजी से भागना। निकोलस अपने पिता के कहे जाने के बाद काफी तेजी से अपने पिता के साथ भागता है और वह जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी भालू भी उनका पीछा करता है और उसके बाद भालू को कोई तीर से अटैक करता है और उसके बाद भालू वहां पर रुक जाता है और इस प्रकार निकोलस और निकोलस के पिता दोनों ही बच जाते हैं। और उसके बाद उस ओल्ड लेडी से छोटा बच्चा कहता है कि निकोलस की मदर कहाँ है, और ओल्ड लेडी बताती है कि शायद उसी भालू ने निकोलस की मदर को मार दिया। और उसके बाद ओल्ड लेडी कहानी को फिर स्टार्ट करती है। निकोलस और निकोलस के पिता दोनों ही सोने के लिए जा रहे होते हैं। तभी निकोलस अपने पिता से कहता है कि तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। तभी निकोलस के पिता उसको एक कहानी सुनाते हैं जो एल्फेम की कहानी थी, जिस कहानी में एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम लूमी था। वह अपना रास्ता भटक गई थी बर्फीली पहाड़ियों में और उसके बाद वह चांद की रोशनी के सहारे उसने नदी को पार किया और वह राक्षस जैसी दिखाई देने वाली पहाड़ियों के पार करते हुए एक ऐसे गांव में पहुंची जिसका नाम एल्फेम था, जहां पर एल्प्स रहते थे और यह जादुई जगह थी। और उसके बाद बर्फ पिघलने तक लूमी वहीं रही और उसके बाद बहुत सारी चॉकलेट लेकर वहां से अपने घर यानी दक्षिण की तरफ चली गई। और उसके बाद निकोलस पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी जादू पर भरोसा है। तभी निकोलस के पिता कहते हैं कि तुम्हारी माँ को भरोसा था, लेकिन इस कहानी का अंत कुछ अटपटा है। और उसके बाद वहां पर कुछ अजीब सी आहट सुनाई देती है। निकोलस और उसके डैड देखते हैं कि वहां पर एक छोटा सा चूहा है और निकोलस अपने डैड से कहता है कि तुम इसे मत मारो। उसके डैड उसको मारने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद निकोलस की ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उसे नहीं मारते हैं। फिर निकोलस अपने डैड के साथ लकड़ी काटने के लिए जाता है और अपने साथ उस चूहे को भी ले जाता है और वह चूहे को एक नाम देता है जो नाम होता है मीका। और उसके बाद मीका को बोलना भी सिखाता है और उसके बाद मीका कुछ बोलता ही नहीं है। तब निकोलस कहता है कि तुम धीरे धीरे बोलना सीख जाओगे। और उसके बाद मूवी शिफ्ट होती है कुछ समय बाद। निकोलस और निकोलस के डैड को राजा ने इनवाइट किया था। उसके बाद निकोलस और उसके डैड राजा के पास जाते हैं। निकोलस अपने साथ मीका को भी ले जाता है। राजा के महल में बहुत भीड़ इकट्ठी होती है और राजा उन सभी से पूछता है कि क्या तुमको पता है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी क्या है। और एक एक करके सभी लोग अपनी अपनी परेशानियों को बताते हैं। और उसके बाद राजा कहता है कि सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमें उम्मीद नहीं है। तुम सभी को अपने देश के कोने कोने में जाकर उम्मीद को ढूंढना होगा। जो भी उम्मीद को ढूंढ कर लेकर आएगा मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। और उसके बाद निकोलस अपने माइक को ढूंढता है, वह दिखाई नहीं देता। वह राजा की तरफ भाग रहा होता है और उसके पीछे निकोलस भी जाता है और वह राजा के पास चूहे
को पकड़ लेता है। तभी वहाँ के दरबारी उस पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं और राजा निकोलस को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद वह चूहे को खाने के लिए कुछ पैसे भी देता है और उसके बाद निकोलस और उसकी डैड घर पर चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम एंडर्स होता है और निकोलस की डैड अपने दरवाजे को खोलते हैं और उससे कहते हैं कि भालू से बचाने के लिए थैंक यू। और एंडर्स कहता है कि तुमसे मुझे एक जरूरी बात करनी है और उसके बाद वो दोनों लोग घर से बाहर चले जाते हैं और आपस में बात करते हैं। और उसके बाद अगले दिन निकोलस के डैड निकोलस से कहते हैं कि राजा ने जो कहा है मैं उसे पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। शायद मुझे 2 महीने या उससे भी ज्यादा 3 महीने लग सकते हैं। और उसके बाद निकोलस और उसके डैड घर पर जाते हैं। उसके बाद निकोलस डैड से पूछता है कि आप कहाँ जाओगे। डैड कहते हैं कि एंडर्स के साथ बहुत से लोग जाएंगे और सभी लोग एल्फहेम जाएंगे। और निकोलस कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ। डैड मना कर देते हैं और निकोलस कहता है कि मेरे साथ कौन रहेगा। तभी डैड कहते हैं कि मेरी बहन तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन निकोलस को वो पसंद नहीं थी और अगली सुबह निकोलस के डैड एंडर्स के साथ चले जाते हैं। फिर उसके बाद निकोलस और निकोलस की आंट घर पर रह जाते हैं, लेकिन निकोलस की आंट निकोलस को घर से बाहर निकाल देती है और फिर निकोलस बाहर पूरी रात ठंड में बिताता है। निकोलस डैड का वेट करता रहता है और उसकी आंट उसे घर पर अच्छी तरह से नहीं रखती है। और एक दिन निकोलस की आंट निकोलस को सूप देती है और निकोलस उस सूप को पीने लगता है और निकोलस को उसकी टेनिस बॉल उस सूप में दिखाई देती है और निकोलस अपनी आंट पर बहुत गुस्सा होता है। और वहीं पर निकोलस की हेड रखी होती है और उस हेड में आग लग जाती है। तब निकोलस आग को बुझाने के लिए हेड को बाहर ले जाता है और आग को बुझाने के बाद उस हेड पर एक मैप बना होता है जो एल्फहेम का होता है। और फिर निकोलस एल्फहेम जाने के लिए रेडी हो जाता है और उसके बाद निकोलस एल्फहेम का सफर तय करता है और निकोलस के साथ मीका भी जाता है। और कुछ सफर तय करने के बाद वहाँ पर एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है और ओल्ड लेडी से निकोलस एल्फहेम के बारे में पूछता है। वो लेडी कहती है कि परी कथाएं कभी सच नहीं होती। और उसके बाद निकोलस उस लेडी की बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन उसकी बातें उसके कानों में गूंज रही थी। और उसके बाद निकोलस कुछ दूर चलकर रेस्ट करता है और मीका से कहता है यदि ये सब सच है तो तुम मुझसे बात करो। तभी मीका भी उससे बात करना शुरू कर देता है और यह देखकर निकोलस को बहुत ज्यादा ही खुशी होती है। और उसके बाद निकोलस और मीका दोनों रास्ता तय करते हैं और वहीं पर कुछ दूरी पर मीका कहता है कि हमारे पीछे एक रेनडियर आ रहा है। और उसके बाद निकोलस एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी निकोलस देखता है कि रेनडियर के पीठ पर एक तीर लगा हुआ है। उसके बाद वह पेड़ से उतरकर उस तीर को रेनडियर से निकाल देता है और उसके बाद निकोलस और मीका वहां से जाने लगती है और उनका पीछा रेनडियर करने लगता है। और रेनडियर निकोलस से कहता है कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। और उसके बाद निकोलस और मीका रेनडियर के साथ आगे का सफर तय करते हैं और कुछ दूरी पर उन्हें दिखाई देता है कि निकोलस के डैड का जो चाकू था वहां पर दिखाई देता है। और उसके बाद निकोलस उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे लगता है कि हमने अपने डैड को खो दिया है। और तभी वहां पर निकोलस बेहोश हो जाता है और बर्फ में धंस जाता है। और उसके बाद वहां पर 2 लोग दिखाई देते हैं। वो काफी ज्यादा अजीब तरह के होते हैं और उनके कान थोड़े बड़े से होते हैं। उनमें से एक छोटी सी लड़की होती है और एक बूढ़ा व्यक्ति होता है। और वह बूढ़ा व्यक्ति निकोलस के ऊपर एक जादू करता है और उसके बाद निकोलस बेहोशी से उठ जाता है। और उठने के बाद वह पूछता है क्या मैं जिंदा हूँ। और उसके बाद निकोलस उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम फादर टोपो है और मेरी यह पोती है, इसका नाम लिटिल नोज है। और उसके बाद फादर टोपो कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी काफी तेजी से हो रही है और यह एल्फहेम है, यहाँ पर बर्फबारी बहुत होती है। और उसके बाद निकोलस को भरोसा ही नहीं होता है कि एल्फहेम का विलेज है। और उसके बाद वह फादर टोपो से कहता है कि यह कहाँ है। और उसके बाद फादर टोपो कहते हैं कि तुम अपनी आंखों से और अपनी मन की आंखों से देखो, तभी एल्फहेम का विलेज आपको दिखाई देगा। और उसके बाद निकोलस को एल्फहेम का विलेज दिखाई देता है। और उसके बाद फादर टोपो कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन निकोलस कहता है कि मैं
एल्फहेम का विलेज देखना चाहूंगा। और उसके बाद फादर टोपो और लिटिल रोज के साथ निकोलस एल्फहेम के विलेज जाता है और वहाँ पर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद फादर टोपो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद निकोलस कहता है कि मैं अपने पिता को ढूंढने आया हूँ। और वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं और वह एक बच्चे की तलाश कर रहे होते हैं जिसका नाम लिटिल किड्स होता है और इसका किडनैप इंसानों ने किया था। और उसके बाद फादर टोपो उसे एक ऐसे सीक्रेट प्लेस पर ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे एल्फ्स होते हैं। और एल्फ्स उन लोगों को कहा जाता है कि जो एल्फहेम के निवासी होते हैं। और बहुत सारे एल्फ्स वो होते हैं जिन्होंने एल्फहेम के रूलों को नहीं माना था। और फिर निकोलस वहाँ पर पहुंच जाता है और वहाँ पर क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। और वहाँ पर निकोलस क्रिसमस के बारे में सुनता है और यह शब्द उसके लिए नया था, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उसे इस नाम से पुकारा करती थी। तभी वह फादर टोपो से पूछता है कि यह क्रिसमस क्या है। और फादर टोपो और उसकी पोती लिटिल नोज हंसकर कहती है कि तुम्हें क्रिसमस के बारे में नहीं पता सच में। और उसके बाद निकोलस कहता है कि जी हाँ, मुझे नहीं पता। और फादर टोपो क्रिसमस के बारे में बताते हैं कि यह एक त्योहार है और हम इसे बहुत ही हंसी खुशी से मनाते हैं। और उसके बाद वहाँ पर एल्फहेम की रानी यानी मदर बोर्डर वहाँ पर आ जाती है और वह कहती है कि कुछ एल्फ्स अब भी पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद मदर बोर्डर को निकोलस दिखाई देता है और निकोलस से पूछती है कि तुम कौन हो। निकोलस बताता है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं अपने पिता को खोजने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और तभी निकोलस कहता है कि मेरे पिता यहाँ पर आए थे और बहुत सारे लोग भी उनके साथ आए थे। और मदर बोर्डर कहती है कि हाँ, तुम्हारे पिता ने और उन लोगों ने एक यहाँ के एक बच्चे को किडनैप कर लिया है जिसका नाम लिटिल किड्स है। और निकोलस को भरोसा ही नहीं होता है और वह कहता है कि मेरे पिता ऐसे नहीं कर सकते। और मदर बोर्डर कहती है कि तुम लिटिल किड के डैड और मॉम से पूछ लो। और उसके बाद वह उनसे पूछता है और उसके बाद वह बताते हैं। फिर उसके बाद निकोलस को जेल में डाल दिया जाता है और मीका भी उससे दूर हो जाता है। और उसके बाद निकोलस जब जेल में जाता है तो उसे एक पिक्सी दिखाई देती है जो एक परी की तरह होती है और वह कभी झूठ नहीं बोलती। और उसके बाद निकोलस से उससे पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। और वह निकोलस सब कुछ सच सच बता देता है। और उसके बाद पिक्सी वहाँ पर सोई हुई ट्रोल को जगा देखती है और जगाने के बाद ट्रोल खड़ा होकर निकोलस को पकड़कर खाने ही वाला होता है। तभी निकोलस पिक्सी से हेल्प के लिए कहती है। पिक्सी उसे बचाने के लिए एक जादुई पत्ते को उसे देती है और उसके मुंह में डालने के बाद ट्रोल वहाँ पर गिर जाता है और वो सो जाता है। और उसके बाद पिक्सी और निकोलस भागने के लिए रेडी हो जाते हैं और उसके बाद पिक्सी उसे उड़ाकर ऊपर ले जाती है। और उसके बाद पता चलता है कि निकोलस के ऊपर जो फादर टोपो ने मैजिक किया था उसका असर अब धीरे धीरे होने लगा है। और वह जादू ऐसा था जब तक निकोलस अच्छा कुछ सोचेगा तभी तक वह हवा में उड़ सकता है। और उसके बाद वह हवा में उड़ने लगता है और धीरे धीरे फिर वह नीचे गिरने लगता है। वह किसी छत पर जाकर गिरता है और उसके बाद पिक्सी वहाँ पर ढूंढ रहे सिपाहियों से कहती है कि हम यहाँ पर हैं, क्योंकि पिक्सी कभी झूठ नहीं बोलती थी। और उसके बाद निकोलस पिक्सी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और उसे रास्ते में ही उसका रेंडियर जिसका नाम बिलिंगसम था वह मिल जाता है। और उसके साथ पिक्सी और निकोलस वहाँ से भाग जाते हैं और भागने के बाद वहाँ पर कुछ सिपाही उन्हें घेर लेते हैं और फिर सिपाहियों को चकमा देकर वह आगे बढ़ जाता है। और उसके बाद वहाँ पर क्वीन मदर बोर्डर दिखाई देती है और उसे पकड़ने के लिए अपने मेन डोर को बंद कराने की कहती है। और उसके बाद जैसे ही मेन डोर बंद होने लगता है पिक्सी उस डोर को बंद होने से रोक लेती है और वह निकोलस से कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी ही निकल जाओ। और निकोलस कहता है कि तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकता। और उसके बाद पिक्सी कहती है कि तुम लिटिल किड्स को लेकर यहाँ पर जल्दी ही आना और अपने पिता को भी ढूंढ लेना। और उसके बाद निकोलस वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद और उसके बाद निकोलस वहाँ से जंगलों में देखता है कि कुछ लोग हैं जो कुछ बातें कर रहे हैं और वहाँ पर एक व्यक्ति आकर निकोलस को पकड़ लेता है और मारने वाला ही होता है। तभी निकोलस के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और निकोलस अपने डैड से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। और उसके बाद वहाँ पर निकोलस लिटिल किड्स को भी देख लेता है। वह बंदी बना हुआ होता है और तभी लिटिल किड्स को वह खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जो भी लोग होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसके डैड उनसे कहते हैं कि तुम इसे भी बांध लो। और उसके बाद निकोलस को भी बंदी बनाकर पकड़ लेते हैं। और मीका कहता है कि तुम अपने डैड पर कभी भरोसा मत करना क्योंकि ये भरोसे लायक नहीं है। और उसके बाद मीका को चुप करने के लिए कहता है और उसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। तभी उसके डैड वहाँ पर आकर निकोलस को खोलने लगते हैं और उसके बाद निकोलस उन्हें यह देखकर बहुत खुश होता है और उसके बाद कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा था डैड। और उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि तुम लिटिल किड्स को अपने साथ ले जाओ और इसे इसके डैड और मॉम के पास ले जाना। और उसके बाद वहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं और निकोलस के डैड और निकोलस पर अटैक
अटैक करने लगते हैं। और उसके बाद निकोलस के डैड उसके रेनडियर को भी छोड़ देते हैं और रेनडियर को अपनी रस्सी से बांध लेते हैं। और उसके बाद लिटिल किड्स और निकोलस रेनडियर पर सवार होकर और उसके डैड उसकी गाड़ी पर सवार होकर वहां से चलने लगते हैं और उनके पीछा वो सभी लोग उनके पीछा करते हैं और उन पर अटैक भी करते हैं। और उसके बाद निकोलस अपने रेनडियर पर जैसे ही अपना हाथ टच करता है, रेनडियर उड़ने की कोशिश करता है। तभी उसके डैड सोचते हैं कि शायद ये मेरी वजह से नहीं उड़ पा रहा है और उसके बाद वह रस्सी को काटने लगते हैं। और यह करते हुए निकोलस देख लेता है और अपने डैड से कहता है कि डैड आप ऐसा मत करो और तुम मेरे साथ चलो। और उसके डैड कहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहना और खुशियों को बांटना। और उसके बाद वह रस्सी को काट देते हैं और वहीं पर उस बर्फ में गिर जाते हैं। और उसके बाद रेनडियर और निकोलस वहां से एल्फहेम के विलेज पहुंचते हैं। और एल्फहेम के विलेज पर पहुंचने के बाद वहां पर कोई भी एल्फ नहीं दिखाई देता है और सभी एल्फ्स एक जगह इकट्ठा होकर उनकी क्वीन यानी मदर वार्डन ने उन्हें सभी को इकट्ठा किया हुआ होता है और वह सभी को धमकाती है। और उसके बाद निकोलस वहां पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वह कहता है कि लिटिल किड्स से तुम खुद ही पूछ लो और वह कैसा है। और उसके बाद सभी लोग लिटिल किड्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद मदर वार्डन वहां से चली जाती है और उसके बाद लिटिल किड्स को उसके मॉम और डैड के पास ले जाते हैं और लिटिल किड्स के डैड और मॉम उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद लिटिल किड्स के मॉम और डैड उसे एक गिफ्ट देते हैं। और उसके बाद निकोलस को गिफ्ट को देखकर अपने टर्नेट बॉल की याद आ जाती है और वह कहता है कि तुम ऐसे कुछ और भी गिफ्ट्स बना सकती हो। और उसके बाद वह उन सभी लोगों से कहता है कि मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूँ और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और वह क्रिसमस के बहुत सारे गिफ्ट को बनाने के लिए कहता है। और उसके बाद सभी गिफ्टों को तैयार करने के बाद वह क्रिसमस के सभी गिफ्टों को ले जाने के लिए रेडी होता है। तभी वहाँ पर मदर वार्डन आ जाती है और उसके बाद निकोलस को पकड़ लेती है और उसे उल्टा लटका देती है। और उसके बाद वह सभी गिफ्ट गिर जाते हैं और निकोलस के उस लॉकेट को देख लेती है जो उसकी माँ ने दिया था। और उसे भरोसा होता है कि यह शायद वह उसी लड़की का बेटा है जो कुछ समय पहले हमारे साथ आई थी और हमारे साथ उसने काफी समय बिताया था और वह काफी ज्यादा खुश थी और उन्होंने हमारे साथ बहुत कुछ एंजॉय किया था और बहुत कुछ सिखाया था। और उसके बाद वह अपनी लॉकेट को भी दिखाती है और उसके बाद मदर वार्डन उसको जाने के लिए कहती है। और उसके बाद निकोलस क्रिसमस के सभी गिफ्टों को लेकर वहां से जाने लगता है। और उसके बाद निकोलस सबसे पहले उसी राजा के पास जाता है जहाँ पर वह पहले रहा करता था। और राजा निकोलस को देखकर अपने सिपाहियों को आवाज लगाता है और उसे पकड़ने के लिए कहता है। लेकिन निकोलस कहता है कि तुम अपने सिपाहियों को न मत बुलाओ। और निकोलस उन्हीं बातों को बताता है जो राजा ने पहले कही थी कि तुम उम्मीद को ढूंढ कर लेके आओ, तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। और वह राजा को सब कुछ बताता है और वह एक मैजिकल लट्टू देता है और उसे देखकर राजा कहता है क्या यह सच में काम करता है। निकोलस उसे लेकर फिर अपने रेनडियर पर सवार होकर चला जाता है और वह सभी गिफ्टों को छोटे बच्चों और सभी लोगों को सोते हुए बांटता है। और उसके बाद राजा से कहता है कि मैंने तुम्हें सुझाव दे दिया, आइडिया दे दिया और तुम्हें इस काम को पूरा करना होगा। लेकिन राजा कहता है कि दोस्त मैं तुम्हें जानता नहीं, लेकिन प्यार बांटने का काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और तुम ही कर सकते हो। और उसके बाद निकोलस कहता है कि ठीक है। और उसके बाद वह अपनी आंट के पास ही जाता है और अपनी आंट के पास कुछ मीठा देता है और उसके बाद वह वहां से चला जाता है। और उसके बाद यह स्टोरी तो यहीं पर खत्म हो जाती है और यहाँ से पता चलता है कि क्रिसमस को किस लिए मनाया जाता है। और उसके बाद वह ओल्ड लेडी उन बच्चों को कहानी सुना रही होती है और उसके बाद वह कहानी वहीं पर एंड हो जाती है और बच्चे इस कहानी को सुनकर काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं और वह क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए कहते हैं। और उसके बाद उन बच्चों के डैड भी आ जाते हैं और उसके बाद ओल्ड लेडी जाने के लिए कहती है और उसके बाद ओल्ड लेडी वहां से चली जाती है। और इसके बाद यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। यदि आपको मूवी पसंद आई है तो इसे लाइक करें। यदि आप इसी प्रकार की और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।